प्रस्तुत करता है महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। न्यूनतम खर्च में सभी प्रकार के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा। गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व गद्दे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। और आइए देखते हैं आज के दिन भर की प्रमुख खबरें। सबसे पहले खबर है भवानी मंडी से, जहां पर प्रशासन द्वारा शहर में नो एंट्री में घुस रहे ट्रकों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, जिसके चलते जाम का सिलसिला लगातार जारी है। भवानी मंडी कस्बे में भारी वाहनों के प्रवेश से जाम व परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है मानो प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हो। आज भी भवानी मंडी के नेहरू पार्क चौराहे पर एक 6 पहिया ट्रक के बीच रोड में फंस जाने से 15 मिनट तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। इससे आम जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार कई बार बाजारों में अन्य दुकानों पर सामान खाली होने के लिए भारी वाहन रोड पर ही लगा दिए जाते हैं, जिससे कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है एवं लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हालांकि पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चौराहों पर सीपीओ लगाए हैं, पर बावजूद उसके शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा आई लव भवानी मंडी लिखाकर एक नई पहल की जा रही है, पर वहीं नगर पालिका के बाहर कचरे से भरा कचरा पात्र कुछ और ही बयां कर रहा है। भवानी मंडी नगर पालिका के सामने लगे कचरा पात्र से बाहर निकलता कचरे का ढेर खुद ब खुद नगर की स्वच्छता की तस्वीर को बयां कर रहा है। एक और पालिका द्वारा स्वच्छता व सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, पर वहीं पालिका के सामने ही कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जो नगर की स्वच्छता की रिपोर्ट को बताते नजर आ रहे हैं। पर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी इन सब से बेखबर हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। कुछ ही घंटों की मावट बारिश ने नगर की सड़कों की पोल खोलकर रख दी। नगर की सड़कें कीचड़ से तरबतर है, वहीं एक गांव की सड़कों से भी बुरा हाल है। भैंसोदा नगर परिषद भैंसोदा में परसों रात हुई मावट बारिश लोगों के ठिठुरन का कारण बनी है, पर इससे भी ज्यादा परेशान है लोग भैंसोदा नगर की कीचड़ भरी सड़कों से। भवानी मंडी को भैंसोदा मंडी से जोड़ने वाली कच्ची सड़क पर इन दिनों कीचड़ ही कीचड़ छाया हुआ है। इसी मार्ग से 3 नर्सिंग कॉलेज व 1 मैरिज हॉल और 1 निजी हॉस्पिटल के रास्ते जुड़े हैं, जिससे लोगों के साथ आने जाने वाले स्टूडेंट्स व मरीजों को भी आवाजाही में कीचड़ युक्त होकर गुजरना पड़ता है। दिनों दिन डेवलप्ड हो रही भैंसोदा मंडी में शिक्षा, व्यापार के विस्तारीकरण व नगर सौंदर्यीकरण की तस्वीर पर ये कीचड़ भरी सड़कें दाग लगाकर बंटाधार कर रही है। आए दिन जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि इन सड़कों से होकर गुजरते हैं, पर किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। रामगंज मंडी में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 10वां स्थापना दिवस मनाया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे विभिन्न आयोजनों के क्रम में मंगलवार शाम को होटल सूर्या रॉयल में कोटा रीजन में स्थित 61 शाखाओं में से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए चुनिंदा शाखाओं के प्रतिष्ठित ग्राहकों के साथ ग्राहक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40 ग्राहकों व शाखा स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री RL नागर ने सर्वप्रथम कार्यक्रम में दूर दूर से आए ग्राहकों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि BRKGB हमेशा अपने ग्राहकों की संतुष्टि पर विशेष ध्यान देता आ रहा है। वर्तमान में भी अपनी स्थापना के मात्र 10 वर्षों में 872 शाखाओं के साथ राजस्थान के 21 जिले में फैला हुआ है। श्री जी नगर ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्राहकों से अनुरोध किया कि वह अपना फीडबैक व सुझाव दें तथा वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं वह भी बताएं। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। झालावाड़ के उन्हेल में श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव का हुआ आयोजन। झालावाड़ जिले के उन्हेल में पौष मास की 10वीं तिथि को भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म दीक्षा कल्याणक महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन के तहत
भगवान का जन्म कल्याणक हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें यहाँ पर अट्ठम तप की आराधना कर रहे तपस्वियों व श्रद्धालुओं ने भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन का लाभ लिया। महोत्सव में प्रातःकाल प्रार्थना व भक्ताम्र पाठ के बाद भगवान के पक्षाल का आयोजन हुआ। उसके बाद भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव का स्टेज कार्यक्रम हुआ। महोत्सव के लाभार्थी डोंबिवली, नागेश्वर पूनम मंडल मुंबई, कमलाबाई प्रेमचंद जैन आगर मध्य प्रदेश व चंद्रकांत भाई शाह का बहुमान तीर्थ पेड़ी की ओर से सचिव धर्मचंद जैन, कोषाध्यक्ष प्रसन्न लोढ़ा, ट्रस्टी बाबूलाल आंचलिया, चंद्रकांत शाह एवं अनिल देसरला ने किया। दोपहर में सधार्मिक वात्सल के पश्चात यात्रा निकाली। इंद्रध्वजा, हाथी घोड़े, बग्घी एवं बेड़ बाजे आदि सहित नवयुवकों की टोलियों जयकारों के नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। शाम को संगीतकारों द्वारा भक्ति संगीत का आयोजन किया गया। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। बैसोदा के युवा नेता कमल हटवाल मिर्जापुर में जाकर असंग साहब के सत्संग में शामिल हुए। मिर्जापुर 12 में राष्ट्रीय संत असंग साहब के दर्शन के लिए स्थानीय कमल हटवाल उनके पूरे लाव लश्कर के साथ मिर्जापुर में चल रहे असंग साहब के सत्संग में शामिल हुए, जहां हटवाल ने असंग साहब के मधुर प्रवचन का लाभ लिया। वहीं गुरुदेव असंग का पुष्पमाला द्वारा आदर सत्कार किया। साथ ही मौके पर ही राजस्थान कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया से भी सौजन्य मुलाकात की। बैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी प्रस्तुत करता है महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। न्यूनतम खर्च में सभी प्रकार के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा। गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व गद्दे।